हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल शॉर्ट में सूरदास के पद का अर्थ पढ़ेंगे। सूरदास के ये 4 पद हैं जो कि भ्रमर गीत से लिए गए हैं। कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं तो गोपियां उनकी याद में बहुत परेशान हो जाती हैं। तब श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजकर उनके दुख को कम करने का प्रयास करते हैं, जो कि गोपियों को पसंद नहीं आता है। तभी वहां पर एक भौरा आ जाता है, जिसके जरिए गोपियां उद्धव को इनडायरेक्टली ताना मारते हुए बातें सुनाने लगती हैं। इसी वजह से इसे भ्रमर गीत कहा गया है। तो आइए अब इन पदों का अर्थ समझ लेते हैं। पहले पद में गोपियां उद्धव को भाग्यशाली बताते हुए कहती हैं कि उद्धव, तुम सौभाग्यशाली हो जो किसी भी तरह से प्रेम के धागे से नहीं बंधे हो। मतलब किसी से भी प्रेम नहीं करते हो, क्योंकि जो प्रेम में पड़ता है वही दुखी रहता है, जो इसमें नहीं पल रहा है वही सुखी है। गोपियां कमल के पत्ते और गागरी का उदाहरण देकर कहती हैं कि उद्धव, तुम इन दोनों के ही समान हो। जैसे इन दोनों पर ही पानी की एक बूंद नहीं रुकती, ठीक वैसे ही तुम पर भी किसी के प्रेम का रंग नहीं चढ़ता। इसीलिए तुम भाग्यशाली हो और हमने इस प्रेम रूपी नदी में अपने पांव डुबो दिए हैं। हम कृष्ण के प्रेम में इतना डूब चुके हैं कि जैसे चींटी गुड़ से चिपककर प्राण त्याग देती है, वैसे ही हम कृष्ण से अलग नहीं हो सकते, चाहे अपने प्राण ही क्यों न छोड़ने पड़े। दूसरे पद में गोपियां अपना दुख सुनाते हुए उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम अपने दिल की बात कृष्ण से करना चाहते थे, लेकिन वह नहीं आए। हमारी बातें हमारे मन में ही रह गईं। ये बातें किसी दूसरे से नहीं कही जाती। कृष्ण के आने की आस ने हमारे तन मन के दुख को आग के समान बना दिया, जिसमें हम जल रहे हैं। गोपियों को उनका योग संदेश पसंद नहीं आता है। वह कहती हैं कि जिससे हम प्यार की या हमारे दुख दूर करने की गुहार लगाना चाह रहे थे, वही हमें योग और ध्यान केंद्रित करने का संदेश दे रही है। अब हमारे धैर्य की कोई सीमा ही नहीं रही। अब हमसे धैर्य नहीं रखा जाता। तीसरे पद में गोपियां श्री कृष्ण को हारिल पक्षी की लकड़ी के समान बताते हुए उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जैसे वह पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को कसकर दबा लेता है, छोड़ता नहीं है, उसी प्रकार हमने भी नंद के पुत्र श्री कृष्ण को अपने हृदय में मन, कर्म, वचन से अपना लिया है। हम दिन रात सिर्फ कान्हा का ही नाम जपते रहते हैं। उद्धव द्वारा सुनाया गया योग संदेश गोपियों को कड़वी ककड़ी के समान लगता है। जैसे कड़वी ककड़ी से मुंह का स्वाद खराब हो जाता है, वैसे ही योग संदेश सुनने में अच्छा नहीं लगता। गोपियां योग संदेश को एक बुरी बीमारी बताते हुए इसे किसी और को सुनाने के लिए कहती हैं, जिनका मन एक जगह नहीं टिकता, जगह जगह घूमता रहता है। चौथे पद में गोपियां कृष्ण को भी ताना मारते हुए सुनाती हैं कि श्री कृष्ण पहले ही बहुत समझदार थे, चतुर थे और अब तो ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं जो योग संदेश की बातें कर रही हैं। श्री कृष्ण से अच्छे तो वो पहले के लोग थे जो दूसरों के दुख को दूर करने के लिए इतनी कोशिश करते थे, लेकिन श्री कृष्ण को किसी के दुख की कोई चिंता ही नहीं। वह श्री कृष्ण से सिर्फ अपने मन को वापस पाना चाहती हैं, जो वह मथुरा जाते वक्त अपने साथ ले गए थे। गोपियां यहाँ पर यह भी कहती हैं कि जो राजा अपनी प्रजा के दुखों को दूर नहीं कर सकता, जो स्वयं नीति नियमों पर भी नहीं चलता, उसे भी कोई हक नहीं दूसरों को ज्ञान देने का। तो बच्चों, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको इसका 1 by 1 फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं। ओके बच्चों, तो मिलते हैं दूसरी शॉर्ट वीडियो में। ओके, बाय।